हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल्स गुरुकुल क्लासेस में। चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। आई एम चंदन कुमार। वंस अगेन वेलकम टू यू। तो इससे पहले वाले वीडियोस में हम लोग देख लिए थे 8.2 के सभी प्रश्नों के हल। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.3 में पहुंच चुके हैं और यहाँ पे हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं सारा एग्जाम्पल्स और उसके साथ जितने भी एनसीईआरटी क्वेश्चन होंगे उन सभी का यहाँ पे हल देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे कुछ दिया हुआ है क्या। tan 65 बटा cot 25 का मान हमें निकालने के लिए दिया हुआ है। तो हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए कुछ इसके लिए कुछ फॉर्मूलाज हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा उसके साथ जो फॉर्मूलाज यूज होंगे वहां पे उस फॉर्मूलाज को आप हम लोग साथ बाई साथ देखते चलेंगे, नहीं साथ ही साथ देखते चलेंगे तो हम लोग को फॉर्मूलाज क्लियर हो जाएगा। इस बात को हम लोग कह सकते हैं tan 90 माइनस थीटा को हम लोग क्या कह सकते हैं, cot थीटा कह सकते हैं। बिल्कुल कह सकते हैं। और cot 90 माइनस थीटा को हम लोग क्या कह सकते हैं, तो tan थीटा कह सकते हैं। ठीक है, इस बात को हम लोग यहाँ पे ये जो हमारा फॉर्मूला है यहाँ पे हम लोग मेंटेन कर दिए हैं। अब जरा देखिए यहाँ पे tan 65 और cot 25 है। दोनों में से किसी एक को हम लोग चेंज कर सकते हैं। अगर tan 90 माइनस थीटा करते हैं तो हमें क्या मिलने वाला है, cot थीटा। तो चलिए हम लोग ऊपर से उतारते हैं, पहले लिख देते हैं क्या tan 90 माइनस थीटा कर सकते हैं क्या इसको, tan 90 माइनस थीटा। ठीक है, अब tan 90 माइनस थीटा हमारा क्या होता है, cot थीटा होता है। तो 90 में से कितना घटाएं, तो हम लोग tan 90 माइनस तब 25 घटा देंगे। ठीक है, तो 25 घटाएंगे तो tan 65 आ जाएगा क्या, 90 में से 25 घटा हमारा 65 आ गया। बटा में क्या लिखेंगे, cot 25। बिल्कुल cot 25 लिख सकते हैं। अब इसके बाद tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा। तो इस बात को हम लोग कह सकते हैं क्या, यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, cot 25 बटा में क्या, cot 25 और डिग्री डिग्री हमारा आपस में कट गया तो हम लोग क्या कहेंगे, इसका वैल्यू कितना आने वाला है, 1 आने वाला है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग सॉल्व करते हैं। अब चलिए हम लोग एग्जाम्पल नंबर 10 के पास पहुंचते हैं। एग्जाम्पल नंबर आपका 10 क्या कहता है। एग्जाम्पल आपका 10 है तो कहता है कि एग्जाम्पल आपका 10, यदि साइन 3 है बराबर, आपका दिया हुआ यहाँ पे क्वेश्चन है, यदि साइन 3 है बराबर cos a माइनस 26, ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है साइन 3 बराबर cos a माइनस 26। फिर कहा जा रहा है जहां जहां 3a एक न्यून कोण है, क्या है, न्यून कोण है, तो कहा जा रहा है a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो a का मान ज्ञात कीजिए, a का मान ज्ञात कीजिए। चलिए भाई कोई बात नहीं, हम लोग a का मान ज्ञात कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखने का काम क्या करेंगे, तो हल को लिखेंगे, जो दिया हुआ है ऊपर से हम लोग नीचे उतार देंगे। साइन 3 के बराबर हम लोग क्या कह सकते हैं, cos a माइनस 26 बोल सकते हैं। अब जरा देखिए साथ ही साथ हम लोग फॉर्मूलाज को भी यहाँ देखिए, ये आपका क्या बॉक्स वाला क्या है, फॉर्मूलाज है। ठीक है, अब जरा देखिए यहाँ पे भी हम लोग कुछ और फॉर्मूलाज देखेंगे, यहाँ पे साइड में ही देख लेते हैं। हम लोग जानते हैं क्या, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो कॉस थीटा होता है। और इसी बात को और हम लोग जाने, कॉस दिख रहा है, कॉस 90 माइनस थीटा अगर हम लोग कहें तो क्या होता है, तो साइन थीटा होता है। ठीक है, अब इस बात को हम लोग कह सकते हैं, दो फॉर्मूलाज और हम लोग देख लिए। क्या क्या हमने देखा, तो हमने कहा कॉस, क्या देखा, तो कॉस 90 माइनस थीटा देखा हमने, क्या देखा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो गया हमारा, तो साइन थीटा हो गया। अब जरा देखिए साइन 3 है यानी साइन थीटा लिखा हुआ है, तो क्या इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, कॉस 90 माइनस थीटा। तो बिल्कुल लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर में आपके पास क्या आ जाएगा, कॉस a माइनस 26 डिग्री। अभी कॉस और कॉस आपस में कट जाएगा क्या, तो जी हाँ बिल्कुल कट जाएगा। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, 90 माइनस थीटा इक्वल टू a माइनस 26 डिग्री। इस बात को तो हम लोग मेंशन कर सकते हैं।
जी हाँ, तो हम लोग कर सकते हैं क्या, सॉरी 90 माइनस थीटा नहीं, 90 माइनस 3 ये होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए 3 है, यहाँ पे क्या लिख देंगे, फॉर्मूला ही जस के तस लिखा गया है, यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग 3 कर देंगे। ठीक है, अब जरा देखिए 90 माइनस 3 है, ये माइनस में है, उधर आएगा क्या में हो जाएगा प्लस में, ये माइनस में इधर आएगा तो क्या में हो जाएगा प्लस में, 26 ये प्लस 3 है। 90 और 26 को ऐड करेंगे हम लोग को क्या मिलने वाला है, तो 116 मिलने वाला है, बराबर में 4a। अगर यहाँ से ए का वैल्यू फाइंड करें तो हमें क्या मिलने वाला है, ए बराबर 29 डिग्री मिलने वाला है। यही आपका क्या हो जाएगा, तो ए का वैल्यू हमसे यही पूछ रहा था कि आप ए का मान बता दीजिए, ए का मान निकालना है। तो साइन 3a बराबर कॉस ए माइनस 26 रहेगा। इस प्रकार से अगर क्वेश्चन आए तो हम लोग क्या करेंगे, दो फॉर्मूलाज को यहाँ पे यूज किया है। एक हमने यूज किया साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, एक यूज किया हमने क्या कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। आपका अगला क्वेश्चन एग्जांपल नंबर आ जाएगा 11। ठीक है, तो चलिए जब हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर लगता है कितना है 11 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 के पास हम लोग पहुंच गए हैं। तो 11 कहता है आपका क्या, कॉट 85 डिग्री और कॉस 75 डिग्री है। कितना है, कॉट 85 और कॉट 75 है। तो हमसे कहा जा रहा है कि इसको आप कुछ नहीं कीजिए, बस 0 से 45 के बीच में कन्वर्ट कर दीजिए। ये जो मान 85 और 75 दिख रहा है, नहीं 45 से एबव दिख रहा है, इसको 0 और 45 के बीच में ला दीजिए, हमारा क्वेश्चन हो जाता है सोल्व। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, सो देखिए सबसे पहले तो इसको तो करना ही करना होगा। अब जो ऊपर दिया हुआ है उसको हम लोग लिख लेते हैं, कॉट 85 प्लस कॉस 75। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग साइड में फॉर्मूला का जिक्र करते हैं। अगर हम लोग कहते हैं कॉट 90 माइनस थीटा तो क्या आने वाला है हमें, टेन थीटा। लेकिन अगर यही यूज करते हैं टेन 90 माइनस थीटा तो क्या आने वाला है, तो कॉट थीटा। दो फॉर्मूला यहाँ पे देखें। ठीक है, अब जरा देखिए दो और फॉर्मूला हम लोग देखेंगे यहाँ साइन से रिलेटेड। यदि हम लोग कहें साइन 90 माइनस थीटा तो हम लोग क्या कह सकते हैं, कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा तो हम लोग क्या कह सकते हैं, तो साइन थीटाज कह सकते हैं। दो को हमने देखा है यहाँ पे। ठीक है, तब यहाँ पे करना क्या है, तो कॉट 85 को बदल देना है और कॉस 75 को बदल देना है। तो जरा देखिए, तो कॉट 85 को हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं क्या, कॉट 90 माइनस थीटा। तो 90 में से कितना घटाए कि हमारा कॉट 85 हो जाए, तो कॉट 85 के लिए हम लोग क्या करेंगे, 5 घटा देंगे, प्लस कॉस 90 माइनस 15। कॉट 90 माइनस थीटा, देखिए कॉट 90 माइनस थीटा क्या आ जा रहा है, टेन थीटा। तो हम लोग इस बात को लिख देंगे क्या, कि यहाँ पे टेन 5 डिग्री, कॉस 90 माइनस थीटा कहा जा रहा है साइन थीटा। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे क्या, साइन 15 डिग्री। यही जो आपका होगा सो क्या होगा, तो राइट आंसर होगा। इसी के रूप में हमें क्या कर देना है, तब्दील कर देना है। बस इतना छोटा सा काम करना है और हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब एग्जाम्पल के सारा क्वेश्चन कर लिए हैं। एग्जाम्पल में कोई क्वेश्चन अब बचा नहीं है। अब हम लोग बढ़ते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स तो कंप्लीट हो गया। अब एनसीईआरटी क्वेश्चन के मूव करते हैं। 8.3 के जितने सारा प्रश्न होंगे उसको अभी हम लोग यहाँ पे भली भांति देखने वाले हैं। तो चलिए लगातार मेरे साथ बने रहिएगा, क्योंकि यह जो बैचेज है रोजाना शाम 7 बजे चल रही है। कितने बजे से, 7 PM से लाइव है। तो आप लोग रोजाना देखना ना भूलें, एट रेट ऑफ 7 PM। ठीक है, तो कितने बजे चल रही है, तो 7 PM से बैक टू बैक क्लासेस चल रही है। कब से, मंडे टू फ्राइडे। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं अब। तो चलिए हम लोग एक्सरसाइज 8.3 में पहुंच गए हैं और यहाँ पे आपको दिया गया है क्या, निम्नलिखित का मान ज्ञात करने के लिए। इससे पहले हम लोग जितने भी प्रश्न थे एग्जाम्पल के सारा का सारा हम लोगों ने देख लिया था। अब यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं क्या, तो साइन 18 और बेटा कॉस 72 का मान क्या होगा। अगर ऐसे हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाए तो इसका आंसर हम लोग बता सकते हैं, कितना हो सकता है, 1 हो सकता है डायरेक्ट। लेकिन कैसे होगा तो हम लोग प्रोसेस के माध्यम से देखेंगे। इसके लिए कुछ फॉर्मूलाज हम लोग पढ़े हैं। साइन 90 माइनस थीटा हम लोग जानते हैं क्या, कॉस थीटा होता है। भली बात ही आप सबने इसको पढ़ा है। कॉस 90 माइनस थीटा को हम लोग जानते हैं क्या होता है, तो साइन थीटा होता है। दोनों में से कोई एक फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, हमारा क्वेश्चन हो जाएगा सोल्व। या तो आप ऊपर वाले को बदलिए या तो आप नीचे वाले को बदलिए, दोनों में से कोई हम बदल सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं बदलते हैं क्या। अगर साइन
90 माइनस थीटा करते हैं, 90 माइनस थीटा तुम लोग क्या कहते हैं, कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो हमने कह दिया ऐसा बात है, कॉस थीटा होता है। तो लीजिए कॉस 72 बटा क्या हो जाएगा, कॉस 72 कट जाएगा, क्या आ जाएगा, तो मेरे पास एक, यही आपका आंसर हो गया। तो हम लोगों ने देखा पहला का पहला क्वेश्चन देख लिया। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन के पास आते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका है क्या, tan 26, tan 26 बटा tan 64 है। tan 26 बटा सॉरी cot 64 है। ठीक है, क्या है, cot 64, यहाँ पे cot 64। इसके लिए हम लोग फॉर्मूला देखते हैं क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं क्या, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा। cot 90 माइनस थीटा होता है क्या, तो tan थीटा होता है। ठीक है, यह दो फॉर्मूलाज होता है। तो हम लोग कहेंगे क्या, tan 90 माइनस थीटा को हम लोग जानते हैं cot थीटा के रूप में। तो हम लोग लिख देंगे क्या, 64 बटा में क्या आ जाएगा मेरे पास, cot 64। tan 90 माइनस थीटा को हम लोग क्या कह सकते हैं, cot थीटा कह सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, cot 64 अपॉन cot 64, कट जाएगा, क्या वैल्यू मेरे पास आ जाएगा, 1। ठीक है, इतना छोटा सा क्वेश्चन हम लोगों को करना था और इसका आंसर आ गया। अगर बट्टा में दिया हुआ है तो हमेशा 1 आएगा आंसर। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 3 दिया हुआ है क्या, cos 48 माइनस साइन 42, cos 48 माइनस साइन 42। ठीक है, cos 48 माइनस साइन 42 दिया हुआ है। अब इसके लिए भी अभी हम लोग देखा है cos साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा जानते हैं। ठीक है, तब देखिए हम लोग इसको क्या में बदल सकते हैं, cos 90 माइनस थीटा माइनस साइन 42। cos 90 माइनस थीटा को हम लोग क्या कर सकते हैं, साइन थीटा के रूप में बदल सकते हैं। तो बोल सकते हैं ना यहाँ पे कि साइन 42 माइनस साइन 42 बराबर हम लोग क्या कर सकते हैं, 0 कर सकते हैं। यानी कि हमारा आंसर क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। यदि माइनस में दिया हुआ है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसका आंसर 0 आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के पास मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका cosec 31, cosec 31 माइनस sec 59 डिग्री। ठीक है, अब जरा देखिए क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इसके लिए हम लोग एक फॉर्मूला को देखेंगे। पहले सबसे पहले कहेंगे क्या, सेक 90 माइनस थीटा को हम लोग कहते हैं क्या, कॉसेक थीटा के रूप में जानते हैं हम लोग। किसके रूप में जानते हैं, कॉसेक थीटा के रूप में। कॉसेक 90 माइनस थीटा को हम लोग क्या जानते हैं, सेक थीटा के रूप में हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो भली बात ही जानते हैं। तो कॉसेक को अगर हम लोग बदल दे, कॉसेक 90 माइनस थीटा, तो हमारा सेक थीटा आ जाएगा क्या। तो हम लोग कहेंगे यहाँ पे कॉसेक 90 माइनस थीटा, तो कहा जाएगा सेक 59 डिग्री। अब इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, भली बात ही, तो हम लोग बोल सकते हैं क्या, सेक 59 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। ठीक है, ये दोनों आपस में कट करके क्या आ गया, 0 हो गया। तो यानी हमने एक बात सीखा कि यदि बटा में हो, ठीक है, क्या में हो, फ्रैक्शन में हो, सिंगल फ्रैक्शन में हो, तो हम लोग बोलेंगे उसका आंसर आने वाला है कितना, 1। यदि सिंगल सिंगल टर्म हमारा क्या हो, माइनस में हो, तो उसका आंसर आने वाला है क्या, तो 0 जाने वाला है। इसको हम लोग देखेंगे कि इसमें तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जितने भी आएंगे उस समय हमें क्या करना है, इजी वे में बना देना है। अगर बटा में है डायरेक्ट आंसर 1, माइनस में है आंसर 0। चलिए अब इससे हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के मूव करेंगे हम लोग। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन के मूव किया। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है क्या, तो दिया हुआ है क्या, tan में दिया हुआ है सब, tan थीटा tan 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 बोला जा रहा है प्रूफ करने के लिए 1। ठीक है, इस प्रकार से आपका क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्या क्या है सी, यहां से यहां तक के टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, एलएचएस बोलते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग बोलते हैं क्या, आरएचएस बोलते हैं। तो हमने कहा एलएचएस और आरएचएस दिया हुआ है, चलिए कोई बात नहीं, हम लोग सॉल्यूशन लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो एलएचएस को पहले लिख देंगे हम लोग, क्या दिया हुआ है, tan 48 इंटू tan 43 tan 42 इंटू tan 67। ठीक है, अब एक फॉर्मूलाज हम लोग पढ़े हैं क्या, tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर क्या, 1। tan, अब यहां से हम लोग पढ़े हैं क्या, tan थीटा बराबर 1 बाई cot थीटा। ठीक, या
हम लोग पढ़े हैं का कॉट थीटा बटा 1/tan थीटा। अब जरा देखिए tan 48 है, ठीक है, tan 48 को हम लोग 48 लिख देते हैं, ठीक, कोई दिक्कत। अब इस दोनों को हम लोग बदल देते हैं, क्या बदल देते हैं, tan 48 को छोड़ देते हैं, और इसको tan 43 है तो क्या इसको हम लोग 1/cot 43 बोल सकते हैं क्या, बिल्कुल 43 बोल सकते हैं। अब जरा देखिए 43 तो हमने बोल दिया, अब इसको भी हम लोग बोल सकते हैं क्या 1/cot 42, कोई दिक्कत है क्या, सॉरी देखिए हमने tan को बदला तो 1/cot में आया, ठीक है, 1/cot में आ गया। अब जरा देखिए यहाँ तो मैंने क्या cot 42 और tan 43 लिख दिया। अब यहाँ पे मेरे पास एक और क्या है tan 42 इंटू tan 67 है, ठीक। अब जरा देखिए मेरे पास ऊपर में क्या क्या आया, तो मेरे पास 42 को तो हम लोग चेंज कर दिया, अब मेरे पास आया क्या केवल 90 से tan 67 आया। अब क्या इसको हम लोग दोनों को आपस में लिख सकते हैं क्या, tan 48 इंटू tan 67 बटा cot 42 इंटू cot 43। अब दोनों बटा में हो गया है। अब जरा देखिए हमने tan को चेंज कर दिया, 1/cot कर दिया, 1/cot कर दिया। अब tan को हम लोग अब यहाँ पे काटना है, क्या कैसे काटें, सो देखिए tan 48 है और यहाँ पे cot 42 है, क्या इस सबको आपस में हम लोग बदल देंगे तो कट जाएगा क्या, तो कह सकते हैं क्या tan 90 माइनस 42, और क्या बोल देंगे यहाँ पे, तो हम लोग बोल देंगे tan, क्या बोल सकते हैं 90 माइनस 43, और नीचे वाले को जस्ट के तस छोड़ देंगे cot 42 इंटू cot 43। अब यहाँ से हम लोग कह सकते हैं क्या 90 माइनस थीटा हमारा क्या होता है cot थीटा होता है, तो लीजिए हम लोग cot 42 लिख दिए, कोई दिक्कत। अब जरा देखिए यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं tan 90 माइनस थीटा को हम लोग cot 43 बोल सकते हैं। cot 43 नीचे में क्या है मेरे पास cot 42 इंटू cot 43, cot 43 cot 42 कट गया, मेरे पास आंसर क्या आने वाला है इसका, तो 1 आने वाला है। तो हमने कहा कि यही हमें प्रूव करना था, एलएचएस और आरएचएस हमने प्रूव कर दिया। कोई समस्या यहाँ तक, इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन भी है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन के मूव करते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर मूव कर गए हैं, इसमें देखेंगे क्या कुछ फॉर्मूला लगने वाला है, तो हम लोग कहेंगे क्या है इसमें भी कुछ फॉर्मूला लगेगा, तो हम लोग बोलेंगे 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा जानते हैं, ठीक है। जस्ट लगे जो उसे ही सिद्ध करना है, इसमें भी हम लोग एक और यहाँ से फॉर्मूला निकाल सकते हैं क्या साइन 90 माइनस थीटा, तो बोल सकते हैं कि हम लोग कॉस थीटा के नाम से इसको हम लोग जान सकते हैं, साइन ही कॉस में चेंज करना है। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे कहाँ से, तो एलएचएस से। क्या दिया हुआ है एलएचएस cos 38 इंटू cos 52 माइनस sin 38 इंटू sin 52, या तो सबको एक टर्म में कर दे cos 38 sin 38 cos 38, या तो हम लोग सबको कर दे sin 52 या cos 52 में, ठीक है। अब जरा देखिए यहाँ पे दिया हुआ है cos 38, क्या इसको हम लोग बोल सकते हैं cos 90 माइनस 38, क्या इसको हम लोग बोल सकते हैं sin 90 माइनस 38। अब 38 घटाएंगे हमारा कितना आ जाएगा sin 52 आ जाएगा, तो हम लोग यहाँ बोल सकते हैं क्या cos 38 इंटू sin 38 माइनस sin 38 इंटू cos 38। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं क्या, जरा देखिए दोनों सेम टू सेम आ जाएगा sin 38 cos 38 sin 38 और cos 38, दोनों टर्म इक्वल इक्वल है, तो हम लोग कह सकते हैं क्या हमारा 0 है, तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं एलएचएस बराबर क्या आरएचएस, ठीक है। इतना छोटा सा स्टेप करना है और हमारा क्वेश्चन हो गया सोल्व। अगर कोई स्टेप में प्रॉब्लम हो रहा होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की मूव करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पे। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन का मूव कर गए, अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ क्या tan 2a बराबर cot a माइनस 18 दिया हुआ है, जहां पे कहा जा रहा है 2a हमारा क्या है न्यून कोण है, ठीक है। तो हमसे कहा जा रहा है ए का मान आप ज्ञात कीजिए, ठीक है, किसका मान ज्ञात करना है, ए का मान ज्ञात करना है। ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले भी देख चुके हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे क्या हल, हल लिखने के बाद जो ऊपर में दिया हुआ है उसी को हम लोग नीचे में लिखेंगे। tan 2a बराबर क्या दिया हुआ है cot a माइनस 18 डिग्री,
अब इसके लिए कुछ फॉर्मूलाज को हम लोग देखेंगे क्या। तो tan 90 माइनस थीटा हम लोग जानते हैं। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है हमारा, तो cot थीटा होता है। अब इसी को हम लोग यहाँ पे तोड़ देंगे, tan 90 माइनस थीटा, ठीक है। बस वहां से यहाँ उठा करके लाके रख दिया और कुछ भी नहीं करने का है इसमें एक्स्ट्रा। अब देखिए, सॉरी, tan 90 माइनस थीटा है तो हम लोग इसको बोलेंगे क्या, cot 90 माइनस थीटा, ठीक है। हम लोग इसको cot 90 माइनस थीटा बोल सकते हैं, ठीक। एक और फॉर्मूला यहाँ पे देख लीजिए, cot 90 माइनस थीटा तो क्या होगा हमारा, tan थीटा। tan थीटा के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, cot 90 माइनस थीटा, और यहाँ पे cot और cot आपस में कट जाएगा तो मेरे पास क्या बचेगा, 90 माइनस 2 बराबर ये माइनस 18 डिग्री, ठीक। अब जरा देखिए, ये माइनस में है, ये प्लस में है, इधर आएगा तो भी क्या में हो जाएगा, प्लस में। ये माइनस में, इधर आएगा क्या में हो जाएगा, प्लस में। बराबर हम लोग कह सकते हैं 2a प्लस ए। क्या हम लोग इसको इक्वल ला सकते हैं क्या, 3 बराबर हम लोग कह सकते हैं 108 डिग्री। ए बराबर हम लोग क्या कह सकते हैं, 36 डिग्री कह सकते हैं क्या। यही हमारा क्या हो गया आंसर। यानी छोटा सा क्वेश्चन था, केवल क्या कर देना था, सॉल्व कर देना था, ठीक है। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन के मूव करते हैं अब। तो चलिए हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन अगला आपका, कहा जा रहा है tan a बराबर cot b है, और तो सिद्ध करना है क्या हमें, a प्लस बी बराबर 90 डिग्री सिद्ध करना है। तो सबसे पहले इसके लिए हम लोग कुछ फॉर्मूलाज देखेंगे, ठीक है। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा। cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा। दो फॉर्मूलाज देख लिए हम लोग। जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको जस्ट के तस हम लोग नीचे उतार देते हैं। क्या दिया हुआ है, tan a बराबर cot भी दिया हुआ है। क्या इसको जरा देखिए तो इस प्रकार से लिख सकते हैं क्या, tan 90 माइनस थीटा। tan थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सॉरी tan थीटा को हम लोग लिख सकते हैं cot 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, cot 90 माइनस थीटा। बराबर में मेरे पास क्या है, तो cot भी है। cot और cot कट जाएगा तो मेरे पास क्या बचेगा, 90 माइनस ए बराबर बी। क्या कर सकते हैं, ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री। ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री हमें यही क्या प्रूव करना था, तो हम लोग का दिए लो, ये तो क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। बस इतना छोटा सा काम करना है हमें। tan a बराबर cot भी दिया हुआ है तो ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री आसानी से प्रूव हो जाएगा, ठीक है। इतना छोटा सा काम करना है, हमारा क्वेश्चन सॉल्व। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं अब। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। आपका अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्या, sec 4a बराबर क्या, cos a माइनस 20। फिर कहा जा रहा है 4a क्या हमारा न्यून कोण, तो ए का मान हमसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले इस फॉर्मूला क्वेश्चन के लिए हम लोग फॉर्मूला देखते हैं क्या क्या हो सकता है। सेक 90 माइनस थीटा अगर हम लोग करें तो क्या आ सकता है, तो कॉसेक थीटा आ सकता है। कॉसेक 90 माइनस थीटा करें तो हमें मेरे पास क्या आ सकता है, सेक थीटा आ सकता है। यही दो फॉर्मूला यहाँ पे भी यूज होने वाला है। चलिए ठीक है, सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको हम लोग क्या कर देंगे, लिख देंगे। सेक 4a बराबर क्या दिया हुआ है, कॉसेक ए माइनस 20 डिग्री। अब देखिए सेक के लिए क्या लिखा हुआ है, कॉसेक 90 माइनस थीटा। क्या इस बात को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, कॉसेक 90 माइनस 4a बराबर क्या हो जाएगा, तो मेरे पास कॉसेक ए माइनस 20 डिग्री। यह और यह आपस में क्या बच चल जाएगा, घर चल जाएगा। तो मेरे पास क्या बचने वाला है, 90 माइनस 4a बराबर ए माइनस 20 डिग्री, ठीक है। अब जरा देखिए 90 प्लस 20 बराबर ए प्लस 4a। क्या इतना कर सकते हैं, जरा देखिए तो इसको हम लोग कह सकते हैं क्या, 110 बराबर 5a। क्या इस बात को कह सकते हैं 5a बराबर 110। क्या ये बराबर हम लोग क्या कर सकते हैं, 22 डिग्री कर सकते हैं। कहा यही हमारा क्या है, तो इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। इतना छोटा वे में हम लोग बना सकते हैं। केवल क्या करना था, दोनों फॉर्मूलाज को यूज किए हैं, दोनों में से किसी एक को भी यूज करेंगे, हमारा आंसर भली बात ही आएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ तक, अगर किसी को समस्या है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं अब। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है एबीसी एक त्रिभुज है, ठीक है। क्या है, एक त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, तो त्रिभुज एबीसी के तीन गो अंतः कोण दिया गया है। क्या क्या दिया गया है, एक मेरे पास ए है, बी है और सी है। ये तीनों क्या है, अंतः कोण किसका है, त्रिभुज एबीसी के अंतः कोण है, ठीक। तो कहा जा रहा है ये आप प्रूव करके बता दीजिए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या में, हल में क्या लिखेंगे, चूंकि ए बी और क्या सी है,
ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के क्या है, अंतःकोण है। अंतःकोण है तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं क्या, त्रिभुज एबीसी का अंतःकोण है तो तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब जरा देखिए यहाँ पे लिखेंगे क्या, दोनों तरफ 1/2 से भाग देने पर, अभी भाग क्यों देंगे समझिएगा, हमें लाना है क्या, बटा में 2 लाना है। ठीक है, बटा में क्या लाना है, 2 लाना है, इसलिए दोनों तरफ क्या कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं। यहाँ क्या चाहिए, b प्लस सी बाई टू चाहिए। तो जरा देखिए b प्लस सी को हम लोग साथ में कर लेते हैं, a बाई टू को हम लोग अलग कर देते हैं, बराबर क्या कर देते हैं, 180/2 कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं b प्लस सी बाई टू प्लस a बाई टू बराबर क्या कर सकते हैं, 90। यहाँ से हम लोग कर सकते हैं क्या, b प्लस सी बराबर 90 माइनस a/2 कर सकते हैं। इतना बात हम लोग बोल सकते हैं। तब जरा देखिए हमें प्रूव करने के लिए क्या कहा जा रहा था, तो हमसे कहा जा रहा था प्रूव करके दिखाइए क्या, तो साइन b प्लस सी बाई टू बराबर कॉस a/2। तो हम लोग कहेंगे कि अच्छा ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं एलएचएस से, साइन b प्लस सी बाई टू। अब जरा देखिए यहाँ पे हम लोग इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट। तो यहाँ b प्लस सी का मान क्या दिया गया है, तो b प्लस सी बाई टू का मान दिया गया है क्या, 90 माइनस a/2। यहाँ पे हम लोग रख देंगे साइन 90 माइनस a/2। ठीक है, बगल में लिख देंगे क्या, हम लोग जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो यहाँ साइन 90 माइनस थीटा तो हम लोग कर देंगे क्या, कॉस a/2। यहाँ पे बोल देंगे क्या, LHS बराबर क्या, RHS हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। इतना छोटा सा काम करना था इस क्वेश्चन में, तो हमने कुछ नहीं किया है, हमने बताया क्या त्रिभुज एबीसी क्या है, अंतःकोण था, त्रिभुज एबीसी के अंतःकोण। तो अंतःकोण जैसे ही बोला तो हमने कहा अच्छा ठीक है, तीनों कोणों का हम लोग योग जानते हैं 180 डिग्री होता है। अब उसके बाद क्या बोले, 1/2 से दोनों तरफ भाग देने पर, क्यों, क्योंकि हमें बटा में 2 लाना था, प्रूव करना है। तो बटा में 2 से भाग दिए, इन्हें प्लस में था उन्हें चला गया माइनस में हो गया। अब इसी वैल्यूज को हम लोग यहाँ पे रख दिए, साइन 90 माइनस थीटा, तो हमारा क्या क्या कॉस a/2 का वैल्यू हो गया। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। यहाँ पे चलिए इस चैप्टर का हम लोग लास्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है क्या, साइन 67 प्लस कॉस 75 डिग्री दिया हुआ है। अब कहा जा रहा है कि 0 से लेकर 45 के बीच में इसको क्या कर दीजिए, आप कन्वर्ट कर दीजिए, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए भाई हम लोग कोई बात नहीं, कन्वर्ट कर देते हैं। तो जो दिया हुआ है उसको हम लोग पहले लिख लेते हैं। क्या दिया हुआ है, तो हमने कहा साइन 67 प्लस कॉस 75 दिया हुआ है। बगल में फॉर्मूला देखेंगे, साइन 90 माइनस थीटा क्या आता है, कॉस थीटा। अब देखेंगे कॉस 90 माइनस थीटा आता है क्या, तो साइन थीटा आता है। ठीक है, तब जरा देखिए साइन 90 माइनस थीटा तो कॉस थीटा आता है ना, तो साइन 90 माइनस थीटा प्लस कॉस 90 माइनस थीटा। अब जरा देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, साइन 90 में से 30 घटाएंगे 67 आ जाएगा। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है हमारा, कॉस थीटा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, कॉस 23 प्लस साइन 15, और यह हमारा हो गया क्या, प्रूफ। ठीक है, ये थोड़ा सा एकदम छोटा सा क्वेश्चन था, एकदम छोटू सा क्वेश्चन जिसको हम लोग कहते हैं गोल मटोल। ठीक है, यानी इतना इजी वे में हम लोग 0 से 45 डिग्री के बीच में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक अगर किसी विद्यार्थी को त्रुटि हुआ होगा, कोई परेशानी होगी, कोई समस्या है, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और रोजाना हमें देखना ना भूले, रोजाना शाम 7 बजे, तो हम लोग 7 बजे प्रत्येक दिन लाइव आ रहे हैं 7 PM से। ठीक है, और यहाँ स्पेशल मैथ की क्लासेस चल रही है। जो बच्चे इच्छुक हैं मैथ पढ़ने में, तो हमसे रोजाना शाम 7 बजे बोले, रात 7 बजे बोले, यानी जुड़ने का आप लोग प्रयास कीजिए। प्रत्येक दिन बैक टू बैक क्लासेज यहाँ पे चल रही है। ठीक है, और अगर वीडियोज हमारा अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूले। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग इसी तरह के वीडियोज के साथ अगले वीडियोज में, और अगले दिन हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 8.4 के संपूर्ण क्वेश्चन का हल वहां पे देखने वाले हैं। तब तक देखते रहिए गुरुकुल क्लासेस की सारी रिकॉर्डेड और लाइव वीडियोस। फिर मिलते हैं हम लोग इसी वक्त अगले दिन।